हमने यही डाला था कि रोसड़ा मांगे प्रशासन का एक ही नारा है, अपराध को नहीं पत्रकार को मिटाना है। अपराध नहीं मिटाएंगे ये लोग, लेकिन कोई पत्रकार उस सच्चाई को दिखाएगा तो उस पत्रकार को पुलिस है, इनकी दलाली कीजिए, चमचागिरी कीजिए, इनका जी हुजूरी कीजिए, हाँ में हाँ मिलाइए, तो आपको सारा सम्मान मिलेगा, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप सच्चाई दिखा दीजिए, लोग ये बोल दें कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस दारू बिचवा रही है, पुलिस थाना पे अपमानित कर रही है, तो फिर आप जेल जाने के लिए बीच मौजूद है। इनका अपना पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। इन्होंने उस मासूम लड़की के लिए और उन पिता को यानी दुष्कर्म को सज़ा दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा जनता के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर खड़े रहने में सबसे बड़ा योगदान इनका रहा और इन्होंने अपने पोर्टल के माध्यम से आवाज़ उठाए और अब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप दरभंगा जिला से चलकर यहाँ तक पहुँचे। और सबसे पहले हम ये कहेंगे कि न्यूज़ पोर्टल चलता इसीलिए है क्योंकि प्रशासन में कमी होती है। हम लोगों को जितना खबर मिलता है या जो चीज़ हम लोग बनाते हैं, दिखाते हैं, वही चीज़ दिखाते हैं जो प्रशासन की कमी रह जाती है। अगर प्रशासन अपना काम सही ढंग से कर ले तो हम समझते हैं कि न्यूज़ पोर्टल वाले के लिए कोई काम ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे रोसड़ा के डीएसपी साहब से कि सर, अगर आप रोसड़ा जंक्शन को बंद करवाने का काम कर रहे हैं तो रोसड़ा जंक्शन को पर केस करके या हमको फंसा करके आप रोसड़ा जंक्शन को नहीं बंद कर सकते हैं। अगर आपका पुलिस प्रशासन अगर सही ढंग से काम करने लगेगा तो हम लोग का पोर्टल अपने आप बंद हो जाएगा। हम लोग क्या दिखाते हैं कि गरीब के साथ हुआ अन्याय, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, पुलिस ने पीड़ित को थाने से भगाया, पुलिस ने पीड़ित के मुँह पर फेंका आवेदन। अरे आप लोग काम नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग के पास काम है। आप चाहते हैं कि रोसड़ा जंक्शन नहीं दिखे तो आप लोग चारों तरफ दिखिए ना, फील्ड में काम कीजिए ना, हम लोग अपने आप गायब हो जाएंगे। ये जो मामला था रोसड़ा वाला, इसमें जो अब खुल के आ रहा है बात कि पीड़िता के साथ कई सालों से उसके पिताजी के द्वारा रेप किया जा रहा था, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी, भाई भी शामिल था और बहुत सारे लोग जानते हुए वहाँ पे दबे हुए थे। एक दैनिक भास्कर में खबर छपी परसों, कल खबर छपी है कि पीड़िता 10 दिन पहले थाना पर गई थी कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है, कार्रवाई कीजिए, लेकिन थाने वाले ने उसको वहां पर से भगा दिया। और जैसा हमारे सुनने में आया है कि पीड़ित लड़की के परिजनों द्वारा मामला को सेटलमेंट करने के लिए पुलिस लाखों रुपया का डील कर ली थी। लाखों रुपया की बात थी, कोई 5 लाख कह रहा है, कोई 7 लाख कह रहा है। और इसमें कुछ 100 कोल्ड पत्रकार अखबार वाले भी थे, उन्हीं के समाज से, उन्हीं के पड़ोस के, जो इस डील करवाने में शामिल थे। सारा चीज़ सेटलमेंट हो चुका था, डीएसपी साहब के पास वीडियो पहुंचा हुआ था 10 दिन पहले और वो देख करके अंधा बन करके पॉकेट में रख लिए थे। अब क्या मजबूरी थी, लेकिन रोसड़ा थाना का डील हो चुका था। बाद में क्या हुआ कि पीड़िता ने जब देखा कि कार्रवाई नहीं हो रही है, जैसे भी हो वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल होना शुरू हुआ और वायरल होते होते कह सकते हैं कि सबसे अंतिम में आज से 2 दिन 3 दिन पहले मेरे पास पहुंचा और रोसड़ा के कुछ पत्रकारों के पास पहुंचा और कहा गया कि इस पर आवाज़ उठाइए। हमने पता करने के लिए, एक हिंदुस्तान के रिपोर्टर है ऋषि सिंह जी, उनको बोले कि भैया आपके रोसड़ा में ये चीज़ है, थोड़ा सा पता करके बताइए कि कौन है, कौन लोग हैं। तो बोले कि हमारे ही मोहल्ला के लोग हैं और ये पंडित जी हैं, ये शिक्षक हैं संस्कृत विद्यालय में, ये उनकी बेटी है। हम बोले थोड़ा सा मदद कीजिए, हमको लड़की का स्टेटमेंट दिलवा दीजिए, बताइए कि लड़की को कहाँ पे छुपा के रखा गया। तो वो बोले कि हम हमारे समाज के हैं, हम इसमें खुल करके सामने नहीं आएंगे। हमने ठीक है, साइलेंटली मदद कर दीजिए। अगर वो साइलेंटली मदद कर दिए होते एक पत्रकार होने के नाते तो इस खबर को या स्क्रीनशॉट डालने का नौबत ही नहीं आता चैनल पे, सारा चीज़ अंदर अंदर साइलेंट मोड में हो जाता। लेकिन कहीं से भी उनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया इस मामले में। दूसरा नंबर चीज़ ये हुआ कि प्रशासन के तरफ से कहा गया कि लड़की का स्टेटमेंट नहीं आया है, इसीलिए कार्रवाई नहीं होगी। प्रशासन भी घर में बैठ गया, जो बड़े मीडिया थे वो भी घर में बैठ गया और वीडियो सबके व्हाट्सएप पे पहुंचा हुआ है। तो एक मीडिया होने के नाते जिससे लोगों की उम्मीद होती है, लोग पोक करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पीड़िता को न्याय दिलवाइए, न्याय दिलवाइए। मजबूरी होती है हम लोगों की भी। ऐसे में लड़की के पहचान को छुपा करके, लड़की के फ़ोटो को छुपा करके, नाम को छुपा करके एक स्क्रीनशॉट और उसमें ये लिखा गया है कि मास्टर साहब आप गिरफ्तारी दे दीजिए, आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए।
इसीलिए कि मामला जो दब रहा है ये दबे नहीं, और जो आरोपी हैं, वो जो दुराचारी हैं, दुष्कर्मी हैं, उन पर एक दबाव बने समाज का, मीडिया का, और अरेस्टिंग करे। तो इसके लिए हमने एक पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद ये हुआ कि हमारे साथ साथ बहुत सारे पत्रकार थे। आप लोग भी समस्तीपुर के और पटना के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं कशिश न्यूज़ के, और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं दरभंगा जिला के। सब प्रयास कर रहे थे। सोशल मीडिया कह सकते हैं, हम नहीं, पूरा सोशल मीडिया में जो लोग हैं जो सच का साथ देते हैं, वो सब इस मामला को दिखाना शुरू किए। सैकड़ों पोर्टल पे ही खबर चलना शुरू हुआ। कहीं पे जो है सो खुल के लिखा गया, कहीं पे बचाव करके लिखा गया। बात यह हुआ कि मामला तूल पकड़ा और लोसरा के लोकल लोग एक्टिव हो गए कि इस मास्टर के घर पे चढ़ाई कर देंगे, और लोग पहुंच भी गए। जब प्रशासन देखा कि अब पचाना संभव नहीं है इस पाप को, तब जा कर के उस टीचर की गिरफ्तारी हुई। और चूंकि मामला स्टेट लेवल तक पहुंच गया था, तो प्रशासन की मजबूरी थी। सारा एक्ट, सारा जांच, सारा चीज़ करते करते प्रशासन ने ऐसा काम कर दिया जो पूर्व में भी यहाँ पर पत्रकारों पर केस करने का काम किया था। और डीएसपी साहब ने आरोपी को फंसाते फंसाते उन पत्रकारों को भी फंसा दिया जिनकी वजह से ये मामला उजागर हुआ। अच्छा मयंक जी, आपने ऐसा क्या डाल दिया था वीडियो कि आपके ऊपर मामला आ गया? हमने जो डाला था, अभी भी डाला ही हुआ है रोसड़ा जंक्शन पे, हमने यही डाला था कि रोसड़ा मांगे गिरफ्तारी। रोसड़ा गिरफ्तारी मांग रहा था। हमने लोगों की भावना को एक पत्रकार होने के नाते व्यक्त किया, और लोगों का उसका भरपूर समर्थन मिला। हम ही को नहीं, जितने पोर्टल वाले डाले, जितने चैनल पे, लोगों का समर्थन मिला। और यही चीज़ पुलिस को पसंद नहीं आया कि जो 5-7 लाख रुपये का डील हुआ था उसके पीड़िता के साथ, वो पैसा उनका बर्बाद हो गया। किरकिरी हुई वो अलग, बदनामी हुई वो अलग। तो भैया जिसके वजह से हुआ है उसको भी इसमें फंसा देते हैं। और इस मामले में हमारे साथ साथ एक और पत्रकार हैं, वो दोनों को इस मामले में फंसा दिया गया, और इस तरह से शो कर दिया गया कि हम ही लोग की वजह से उस पीड़िता के साथ ये चीज़ हुआ, हम ही लोग की वजह से वो रेप हुआ, हम ही लोगों ने सब चीज़ करवा दिया। इस तरह का माहौल बना दिया गया प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए। रोसड़ा प्रशासन का एक ही नारा है, अपराध को नहीं, पत्रकार को मिटाना है। अपराध नहीं मिटाएंगे ये लोग, लेकिन कोई पत्रकार उस सच्चाई को दिखाएगा तो उस पत्रकार को मिटा देंगे। और यही चीज़ कर रही है। कुछ समय पहले 2 पत्रकारों पर भी केस हुआ था, आप लोगों की जानकारी होगी। राम सेवक राम को मार दिए ये लोग थाना में ले जा करके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन राम सेवक राम के लिए जो आवाज़ उठाए, वो 2 पत्रकार पे ये लोग जो है सो FIR कर दिए। यही रोसड़ा पुलिस है। इनकी दलाली कीजिए, चमचागिरी कीजिए, इनका जी हुजूरी कीजिए, हाँ में हाँ मिलाइए, तो आपको सारा सम्मान मिलेगा, आपको VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप सच्चाई दिखा दीजिए, लोग ये बोल दें कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस दारू बिचवा रही है, पुलिस थाना पे अपमानित कर रही है, तो फिर आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। यही लोकतंत्र है। और रोसड़ा अनुमंडल में हम यहीं की बात करेंगे, क्योंकि हम यहीं पे रिपोर्टिंग करते हैं। रोसड़ा अनुमंडल में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, वो स्तंभ जो है सो उसमें जंग लग चुका है, और स्तंभ जो है सो लंगड़ा हो गया है, लूल्हा हो गया है, और स्तंभ में कहीं भी खड़ा होने की अपनी क्षमता नहीं है। हाँ, स्तंभ का कोई एक छड़ खड़ा होने की कोशिश करता है, तो बाकी स्तंभ जो है रोसड़ा के, उस छड़ को लात मार मार के उस प्रशासन के सामने गिरा देते हैं। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि आज जो रोसड़ा जंक्शन पे केस हुआ है, इसमें रोसड़ा के अखबार के कुछ रिपोर्टर शामिल हैं, जिनका दलाली बंद हो गया हमारी वजह से, क्योंकि हम परिवार के घर पे जाके सीधा दिखा देते हैं सच्चाई क्या है। पहले होता था, घटना होता था, पुलिस पहुंचती थी, फिर परिजन रोते हुए थाना पे पहुंचते थे, फिर पत्रकार साहब मिलते थे, फिर सेटिंग का खेल होता था। अब क्या होता है, घटना होता है, लाश गिरा नहीं कि पत्रकार वहां पहुंच जाता है, दिखा देता है। इन सभी से बौखलाए हुए कुछ पत्रकार पेपर के हैं, उन्होंने पुलिस को बोला कि कर दीजिए, इसी में है, लपेट लीजिए, देखिए आपके बारे में ऐसा दिखाता, आपके बारे में वहाँ पे ऐसा बोल रहा था। मनोबल बढ़ा करके केस करवा दिया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, पटना के वैसे पत्रकारों को, जिन्होंने केस होने के बाद से अभी तक ना ही हमको फ़ोन किया, हमारा हौसला बढ़ाया। और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इतना दूर चल करके यहाँ पे चले आए, और आप माइक लेकर के जा रहे हैं प्रशासन से सवाल पूछने के लिए, और आप भी नवयुवक हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी हिम्मत का धन्यवाद देते हैं। और हम समझते हैं कि आपको देख करके रोसड़ा के पत्रकारों में भी जन जागरण होगा, और वो लोग थोड़ा सा हिम्मत दिखा पाएंगे प्रशासन से सवाल करने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोसड़ा जंक्शन के
संपादक हमारे बीच थे, रिपोर्टर हमारे बीच थे। इन्होंने लगातार जो है गरीब, शोषित, जो ऐसे मजबूर है, उनकी आवाज़ बनकर सामने आया है। लेकिन आज इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और यहाँ के पत्रकार चुपचाप इस तमाशा को देख रहे हैं। प्रशासन की संलिप्तता और प्रशासन की नाकामी कहीं न कहीं आपको यहाँ दिख रहा होगा। प्रशासन अपनी नाकामी का सारा ठोपरा आपके ऊपर थोप दिया, क्या बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, एक हत्याकांड हुआ था, बहुचर्चित हत्याकांड बिहार का था। वो विजय महतो, विजय कुशवाहा खैरा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष थे। उनका गला रेत करके हत्या कर दिया गया था, निर्ममता से आंख में मिर्ची लगा करके सारा चीज़। और उस मामले में डीएसपी साहब के द्वारा जो सुपरविज़न हुआ या जो रोसड़ा थाना के द्वारा अपराधी पकड़ाया गया, और डीएसपी साहब ने जिसको दिखाया, परिजनों ने एक स्वर में बोला कि डीएसपी साहब ने सेटिंग करके, चूंकि जो आरोपी था वो डीएसपी साहब का स्वजातीय था और रिलेशन में था, आम उम का ट्रांसफ़र होता था, मिठाई उठाई का, तो डीएसपी साहब ने किसी और आदमी को, या कह सकते हैं कि सेकेंड हैंड को फर्स्ट हैंड दिखा दिया और मुख्य आरोपी को भगा दिया। वो जो विजय महतो के परिजन थे, बाप हैं, वो गरीब हैं, और वो रोते हुए, और उनके गांव के लोग रोते हुए रोसड़ा जंक्शन के कैमरा पे बोले थे कि डीएसपी साहब आप ये सही काम नहीं किए, आप गरीब का खून कर दिए, आप उसके बेटे को खा गए, गरीबों की न्याय को दाब दिए डीएसपी साहब, इस तरह से आपने किया। यही सच्चाई जिस दिन चला था रोसड़ा जंक्शन पे, तब से ही हम लोग टारगेट में थे और इंतजार किया जा रहा था कब वो दिन आएगा जब डीएसपी साहब अपना बदला निकालेंगे। और आज रोसड़ा जंक्शन को खामोश करने का पूरा प्लान करके विभिन्न धाराओं में केस कर दिया गया। और हम कहना चाहेंगे रोसड़ा के लोगों को कि आपकी आवाज़ को जो उठाता है, आज आप उसके लिए आवाज़ उठाइए, नहीं तो आप देख रहे हैं कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं, जिनको लोग देखते हैं, उन पर इस तरह से केस हो जाता है, पत्रकारों पर। तो सोचिए, जब आम आदमी जिसके साथ अन्याय होगा, आप लोग जब आवाज़ उठाइएगा तो कितना सुना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।